थैंक्स अ लॉट। लाल फूल नीला फूल चलो ये जवाब लगी फिर भी। जब आपने बोला लाल फूल नीला फूल, विभास सर ब्यूटीफुल तक ठीक है, कहीं मामला थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता, ब्यूटी की जगह मुंह से ब्लड ही निकल जाता, जो इज्जत आपने दी सब चौपट हो जाती है। But anyways, but I actually we feel very happy. मैं हमेशा बोलता हूँ that next IAS is a family. और आप शायद अरविंद सर से बजाज सर से मिले हैं या नहीं, अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। But there are people who are behind us. मैं जानबूझ के उनकी चर्चा पहले करता हूँ. You must know about them. कि वो लोग हैं हमारे पीछे जो जिनकी वजह से हम लोग अच्छा डिलीवर कर पाते हैं. So it's a family with a lot of background support. We are the maybe the pictures जो आप देखते हो. और वो लोग हैं जो पीछे से हमें सपोर्ट करते हैं. एक ये भी हैं जो he is not a support, he is actually a guideline, because many times what I like is sometimes he says something and I'm honestly saying this, इनके सामने बोल रहा हूँ, कभी कभी इन्होंने कुछ बातें कही, जब इन्होंने कही तो मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि ऐसे ही होगा या नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड पिछले 2-2.5 साल 3 साल से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चीजें मैंने होते जब देखी तो मेरा भरोसा और बढ़ गया है कि नहीं, अब ये जब बोलते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं ये होने वाला है, पास्ट में हो चुका है। तो ये मेरे पॉलिटिक्स के नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी जी की बातों पर मुझे भरोसा नहीं हो सकता कि बोलते हैं 10,000 किलोमीटर की लाइन बना देंगे, रोड बना देंगे। बट एनीवे, सो जस्ट टू टेल यू दिस, और एक और मैं तुमसे मेंशन करूंगा जरूर, राजकुमार सर हैं और एपी सर, दे हैव टेकन योर क्लासेस इन इमेंस पेन, they were going through back issues and tremendous pain, so that motivates people like us a lot, that if they can take classes in such pain, then we can always go on and take classes. मैं हमेशा मजाक करता हूँ इन दोनों से कि ये लोग वो सुपरमैन हैं जो अपने अंडरगारमेंट सही जगह पहनते हैं। Going through and they still came up, they delivered. मैं जानता हूँ लेक्चर डिलीवर करना, और आप धीरे धीरे जान जाओगे, अभी तो आप उस साइड पे हो, कभी इस मचान पे जब आप खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा that how it feels to deliver a serious lecture standing here. So actually there should be a special clap for these people. On my account, I'll just tell you one thing. बहुत बातें तुम सुन ही चुके हो और सही बातें सुन चुके हो, ऐसा भी नहीं, कोई भी एक भी बात गलत नहीं, क्योंकि जो लोग तुम्हें गाइड करते हैं, they're specially chosen to do this and we try being a team to help you as good as possible. एक तो ये that never think that you will not be allowed here. Any point of time. तुम हमेशा वेलकम हो, हमेशा ही, you know, जैसा हम लोग बोलते थे यंग डेज में कि तुम तो दिल में हो, तो तो तुम हमेशा वेलकम हो। गॉड फॉरबिड कभी तुम्हें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई समझ में नहीं आती चीज, वो तो अलग बात है, वैसे भी यहाँ रहकर कोई दिक्कत आती है, सो वी आर देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू। द रिलेशन इज फॉर एवर, द रिलेशन इज नॉट फॉर 1 year or 2 years, रिलेशन इज फॉर एवर। कभी कभी तो कुछ लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको भी कुछ गड़बड़ करते हैं, या गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ इज रॉन्ग वर्ड, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक करते देखता हूँ तो मैं तो मैसेज कर देता हूँ कि भाई ये मुझे लगता है ठीक कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग आदत पड़ गई है टीचर बने रहने की इतने सालों से, सो वी आर स्टिल दैट। बट एक्चुअली थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर हियर टुडे। यही फैमिली होती है। फैमिली और क्या करती है, हम आज अपना बिना कारण के बैठे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज फैमिली, सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड। और खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए एक बात बस ख्याल में रखना, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, that this is an exam to make a career, nothing more, nothing less. You should choose this exam for a career. एक एग्जाम दे रहे हो ताकि नौकरी मिल जाए। अब ग्रेजुएट हो भारत में, मैं आपको डेटा वगैरह देता ही रहता हूँ क्लास में तो जब ग्रेजुएट हो भारत में, नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो मैं कुछ अच्छा छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू टेक अ जंप। गॉड फॉरबिड, इवन इफ यू डोंट गेट दैट जंप, gradually growing up the ladder, you will reach the same space.
तो वो बस ये होता है कि whether you took a jump or whether you went through the ladder and then got the same space. But अभी ये बातें नहीं सोचनी मेरे हिसाब से. अभी पूरा एनर्जी लगाना है मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं. Make it a life and death issue when you are preparing. Don't make it a life and death issue on the day of exam. On the day of exam it should be a casual issue. Life and death issue होना चाहिए प्रिपरेशन के वक्त अभी. नहीं भाई जिंदा रहेंगे तो पढ़ना जरूरी है या काम करना जरूरी है. वो सब हो गया. एग्जाम देने जिस दिन जा रहे हैं उस दिन चिल्ड आउट हो और ठीक है अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था. कोई मुझसे ज्यादा पढ़ के अगर क्वालिफाई कर लेंगे या किसी की किस्मत मुझसे अच्छी है क्वालिफाई कर गए इस साल तो मैं अगले साल कर जाऊंगा. द कामनेस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड. यू नो लाइफ विल ऑलवेज टेस्ट यू. एक क्विक तुम्हें शेयर कर लेता हूं जो मेरे साथ हुआ था जब मैं जीआरई का एग्जाम दे रहा था. जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम को कहते हैं जो आप में से लोग बाहर जाने को हम लोग देते थे. और मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम लोग तो प्री हिस्टोरिक डेज से हैं. तो मेरे जीआरई का एग्जाम 1996 में था जो मैंने दिया था. एंड इन दोज डेज देयर यूज्ड टू बी अ 2400 मार्क्स पेपर. 800 इंग्लिश, 800 क्वांट एंड 800 रीजनिंग. नाउ क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड रीजनिंग, I was backing myself that I will get 1600 in that. English I was a little scruffy. बिहार से हूँ मैं. इंग्लिश लेकर मामला टाइट था थोड़ा. Honestly, इंग्लिश थोड़ी अपर लेवल की आती है तो any of us, even when we are good at English, we take it in mind that okay, maybe we will not score a perfect 800 in English, but English we were targeting 750, 760. Other two we were targeting 1600. I was at least doing that. और वो एग्जाम मैंने अपने पैसे लगा के दिए थे. ट्यूशन पढ़ाता था वहां से कुछ पैसे थे वो लगा के दिए थे. अब एग्जाम दे रहा हूँ, मिडिल ऑफ द एग्जाम में हूँ और क्वांट का एग्जाम हो गया था. आई स्कोर्ड कंप्लीट. मुझे लग रहा था कि मैं कंप्लीट सारा सही किया मैंने. रीजनिंग का एग्जाम दे रहा हूँ. एक क्वेश्चन आया. अब आप में से जिन लोगों ने ये एग्जाम दिए होंगे आपको ख्याल होगा जरूर that if you get the question right the next one comes a little tougher and if you get the question wrong then the next one is slightly easier. That is how these exams are made. Even SAT etc exam today they are on that pattern. Now I'm attempting a question. ये रीजनिंग में मिडिल ऑफ द एग्जाम में हूँ. आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. तो मैं वेट कर रहा हूँ क्या करूँ नहीं करूँ. फिर मैंने एक अटेम्प्ट ले लिया. आई पुट द मार्क. अगला जो क्वेश्चन आया मुझे थोड़ा आसान लगा. अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो क्वेश्चन आसान लगने पे मुझे बड़ी दुख की भावना हो रही थी. Because I was internally thinking I've got it wrong and now my 800 is gone and I will not get a good university and I will not get full scholarship. और ये 30 सेकंड की कहानी है बस 30 seconds. ये सारी कहानियां चल रही है मेरे मन में और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ. उठ जाता हूँ. ये भी मन में आया. Let's leave it. एक और डेट ले लेंगे जीआरई का. Let's take another attempt. वो एग्जाम दिल से बता रहा हूँ तुम्हें वो एग्जाम देने का मेरा एक ही कारण था कि मेरे अपने पैसे लगे हुए थे. अगर पापा के होते तो शायद नहीं देता. उठ गया होता. I sat down, took that exam. I got an 800 on 800 in reasoning, which means I was not incorrect. But you know what is there for you to learn in it? जिसकी वजह से मैंने आपको मेरे नंबर बताने के लिए कहानी नहीं सुनाई. मैंने जो करना था कर लिया लाइफ में. आपको इसलिए कहानी सुनाई कि प्रीलिम्स के एग्जाम देते हुए भी sometimes you will get 8 questions, 10 questions, 12 questions in a row where you are getting it right, but the mind is not sure whether it is right or not. So the mind is recording it as incorrect. And that might just bother you at times. वो botheration मत लेना. Never get bothered by that. Go ahead and attempt. So that was the only story I had to tell you so that you can carry it. और प्रिपरेशन के वक्त सिमुलेशंस रखो, तैयारी करो. एक दिन में हो सके तो एक बार एग्जाम दो प्रीलिम्स जीएस का और 2 घंटे रुक के फिर सीसैट भी सॉल्व करो. Simulate as much as possible. It will be good. Most importantly, be the way you are. जैसे हो मजाक करते हो हंसते हो बेफालतू सीरियस हो जाते हो कभी कभी. तो मैं सच में बता रहा हूँ. मैंने हमेशा क्लास में तुम्हें कहा है it is important to be sincere, not serious. So be sincere. You don't have to be serious. हम लोग तुम देखो मैं हूँ सर है. हम लोग अभी भी खूब हंसते मजाक करते रहते हैं. कभी ऐसा नहीं है डिफिकल्टी हमारे सामने नहीं आती. पढ़ाती है तो भी मजाक कर लेते हैं. उस बात को लेकर कुछ हंस लेते हैं. अच्छा उन्होंने ऐसा कर दिया ठीक है भाई हंस लिए. तो ऐसे ही रखो. जस्ट बी द वे यू आर. यू गाइज आर वंडरफुल. I again repeat, I have taught you for a year. I've had a great experience teaching. I'm telling you honestly. So, I will just end by thanking you for being here. Thanks to you that people like us exist. So, thank you.